भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी महाप्रलयंकर राजाधिराज वंश का नाथ महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल अनंत अनंत बलवंत वीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावभीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में परमात्मा की परम मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सलमयी हल्लामयी माताएं बहनें, भारत वाटिका की नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंत अनंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हुए और इस कार्यक्रम के आयोजक होने का सौभाग्य सरकार ने दिया श्रीमती राजकुमारी लक्ष्मी प्रसाद साहू जी। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान के रूप में बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीमती श्वेता कलेश साहू जी, सचिन साहू जी, समस्त साहू परिवार, यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और आप सबको विश्राम दिवस की जय श्री राम। समस्त जहाँ जहाँ के भी सब भगत विराजे हैं, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। आज हम लोग विश्राम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि सबका सार भगवान का नाम है। जिस भागवत जी को आप लोग सुन रहे हो, 7वें दिन जब सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित जी ने चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान आपने 7 दिन में मुझे इतनी प्यारी प्यारी कथाएं सुनाई, एक से एक राजाओं के चरित्र सुनाए, एक से एक भक्तों के भावपूर्ण वृतांत सुनाए। भगवान आपने इतने नियम बताए हैं, इतने नियम बताए हैं, मैं कर भी सकता हूं, पर भगवान मेरे पास तो समय नहीं है। आप जाओगे और कुछ देर के बाद तक्षक आएगा, हमें काटेगा और हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान आप मुझे पूरी भागवत का सार बताओ, क्या है पूरी भागवत का निचोड़ क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि जीवन का सार क्या है। आप सबको मोटा मोटी पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। ए बेटा हरो बैठ जाओ ना, बाहर भाग जा। बैठ जाओ ना, बाहर खेलो। चुपचाप रहे बेटा है। और ये देखो दिक्कत हो सुबह हो जा बाहर। हमने पहले ही देना कही थी कि भैंसों की कथा न सुनी, न भैंस खुद पानी पिए न दूसरे को पियन दे दे। यहाँ सोने मचाओ। और आज तो आखिरी दिन है, सो देखो अब खराब लगे सो अब भाग जाओ, कल से एक नहीं आती।
सबको मोटा मोटी पता है कि भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, पर भागवत जी का 18,000वां श्लोक कौन सा है? और भागवत जी के उस आखिरी श्लोक में पूरी भागवत का सार रख दिया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, कोई नियम, कोई तीर्थ, कोई उपास, कोई दान, कोई पुण्य ना कर पाओ, कोई बात नहीं, बस एक काम करते रहना। और आखिरी का श्लोक क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणश्यतम। परीक्षा सब भूल जाना, पर भगवान का नाम लेना मत भूलना। बस भगवान का नाम लेते रहना, जैसे बने वैसे ठाकुर जी का नाम लो, खूब नाम जप करो। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि तुमने इतनी बड़ी रामायण बनाई, पर पूरी रामायण को सार का है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, यह मह रघुपति नाम उदारा। पूरी राम कथा में सबसे मेन चीज जो है वह है भगवान के नाम की महिमा। अब जिसने पूरी जिंदगी समाधि लगाई भगवान शिव ने, उनसे पूछा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है, तो भगवान शंकर भी एक ही बात कहते हैं कि उमा कहूं में अनुभव अपना, वो सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर कुछ सच्चा है तो भगवान का नाम सच्चा है, इसलिए नाम लेते रहो। और चर्चा को यहां से प्रारंभ करते हैं। एक महात्मा जी ने एक तोता पाला। एक महात्मा जी ने एक तोता पाला और उस तोते को राम 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 रटना सिखा दिया। अब महात्मा जी बैठे बैठे खूब भजन करें और वो तोता भी पिंजरा में बैठो बैठो राम 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 करे। एक दिन ऐसी घटना घटी, महात्मा जी ने वो तोता निकाल दो पिंजरा से बाहर और खुद बैठ गए भजन कर। अब वो तोता भी चारों तरफ घूम रहा हो तो राम 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 कर रहा हो, तो अब महात्मा अपने माला लाए बैठे थे। इतने में एक बिल्ली आई और उसने झपट्टा मारा, वो तोते को खा गई। अब महात्मा ने रोना चालू किया। इतना रोए महात्मा, इतना रोए कि किसी के चुप कराए, चुप ही नहीं हुए। गांव के लोग समझावे आए कि बाबा जी तुम महात्मा हो, संत हो, और तुम्हें एक तोता से इतना प्रेम होगा कि तुम रोवे बैठ गए। महात्मा बोले भैया हमारा दर्द तो हम ही जानते हैं। खूब समझाया गांव के लोगों ने, पर महात्मा चुप नहीं हुए। एक साधु आए उस गांव में, लोगों ने उनसे कहा कि महाराज हमारे गांव में भी एक महात्मा जी रहते हैं, पर जब से उनका तोता मरा है उनने अन्न पानी छोड़ दिया। महात्मा जी पास में गए। अब संतों की भाषा संत जल्दी समझते हैं। कहा जय जय, ओ महात्मा हमने सुना है तुमने एक तोता पाला था। बोले हाँ पाला था। बोले वो मर गया? बोले मर गया। बोले उस दिन तुमने अन्न पानी छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। तो तुम्हें तोते से इतना प्रेम था? महात्मा बोले नहीं, मुझे तोते से कोई प्रेम नहीं था, मुझे तोते से कोई प्रेम नहीं था। बोले फिर अन्न पानी क्यों छोड़ दिया? और महात्मा का जवाब सुनना। महात्मा ने कहा उस तोते को देखकर मुझे अपनी जिंदगी की चिंता लग गई।
बोले तोते को देखकर। और महात्मा ने क्या जवाब दिया? महात्मा बोले भैया हमने पूरी जिंदगी वो तोता को राम 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 सिखाई, जब बिलैया ने उसकी गर्दन पकड़ी तो वो राम राम भूल गओ और टे 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 करने लगो। अब हमें अपनी चिंता लग गई कि पूरी जिंदगी हमने हरे राम कहा, ऐसा ना हो जाए कि मौत आवे और हम हरे राम की जगह हाय हाय ना करने लगे। अब क्या मेरी आखिरी बिगड़ जाएगी? भैया आखिरी बनाने हैं अब तो। देखो तुम्हारा जन्म बिगड़ चुका है, हमारा आपका जन्म बिगड़ चुका है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ हमने तो पूजा पाठ की नहीं, अब पूरे घर को 10 दिन को सूतक लगो तो कि नहीं लगो तो पूरे घर के भजन नहीं कर पाए, 10 दिन मंदिर जाओ बंद हो जा। अब जिस दिन तुम मरोगे 13 दिन जहां जहां तक रिश्तेदार होंगे उतने तक पूजा पाठ, परिवार वाले होंगे, कुल खानदान वाले होंगे, उतने तक की पूजा पाठ बंद करवा के चले जाते। होगी पूजा पाठ बंद के नहीं होगी? बोले मंदिर नहीं जाने, बोले कहा, बोले परिवार में कमी हो गई। बात तो भैया आखिरी सांस की है, बा बनाने हैं पंथ, आखिरी सांस की बात बनाने हैं। और बापन से ने बन है जा भी सुन ले, बापन से ने बन तो मूल पटक के मर जा, अपने बस में है नहीं। बा अगर बन है तो रघुनाथ जी से ही बन है, राम ही बने हैं। तुम तो पूरी जिंदगी भगवान से सिर्फ एक चीज मांगो, बाकी को हान लाभ जीवन मरण जैसे अपजस विधि हाथ, ये अपने हाथ में नहीं है। न तुम्हारी इच्छा से गांव मिलो, न तुम्हारी इच्छा से जात मिली, न तुम्हारी इच्छा से परिवार मिलो, न तुम्हारी इच्छा से धन मिलो, न तुम्हारी इच्छा से सुख समृद्धि मिली, सब भगवान की इच्छा से मिलो। भगवान से कहो ठाकुर जी तुम्हारी सब इच्छा में हमारी इच्छा, बस एक हमारी इच्छा, सब इच्छा में हम सुखी हैं, तुम जैसे राखो हम वैसे रहे, बस एक अड़ी है आपसे। कौन सी? रघुनाथ जी आखिरी में आपकी माया, आखिरी में आपकी माया मेरे ऊपर और हावी होगी, अंत में मुझे आपकी याद नहीं आएगी, मुझे परिवार नातेदार घर द्वार रिश्तेदार ये सब याद आएंगे। तो सुबह शाम भगवान से हाथ जोड़ के एक ही चीज मांगत रहियो भैया कि प्रभु अबे हम तुम्हारी याद कर रहे हैं, आखिरी में तुम अपनी हमें खबर भर करा दियो जो तुम्हारे हाथ में है सरकार, आखिरी में तुम अपनी याद हमें करियो, हमें तुम्हारी याद न रहे। इसलिए आज से अभी से भजन में बैठ जाओ, देर मत करो, इसी वक्त से बैठ जाओ भजन में, देर मत करो, नाम ले डालो ठाकुर जी का। आज क्या इतना अच्छा भोजन बना कि खाली सुगंध में तृप्ति हो गई। गोविंद की आंखों में आंसू बहने लगे, कहा रुक्मणी आज तेरे भोजन में स्वाद नहीं है, आज मेरे भक्त ने मुझे ऐसा भोजन कराया है जिसको 6 दिन में मात्र एक चावल का दाना मिला था। देवी मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त मुझे क्या लाया है, मैं ये देखता हूँ कि भाव से लाया है, कि कुभाव से लाया है। आज सुदामा के भाव ने मुझे खरीद लिया देवी, मेरी कई जन्मों की भूख मिट गई। सुदामा जी तो बैठ गए, सुशीला कि 4 बच्चे आ गए और कहते हैं माँ मुझे रोटी चाहिए, भूख लगी है।
वो दुनिया में नारी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर दो चीजें दुनिया की कोई भी नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दुनिया की नारी में इतनी ताकत नहीं है कि ये दो चीजें बर्दाश्त कर ले। जानते हो कौन? सबसे पहली, दुनिया की कोई माँ अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। दुनिया की कोई माँ अपने बेटे को भूखा नहीं देखना चाहती। जब भगवान को लेने अक्रूर जी गए और खिरका में नंद बाबा मिल गए। आओ अक्रूर ने कहा, नंदराज, कंस एक यज्ञ कर रहा है और तुम्हारे दोनों बेटों को यज्ञ देखने बुलाया है। नंद बाबा बोले कि अक्रूर, यज्ञ देखने नहीं बुलाया है, मेरे दोनों बेटों को मारने बुलाया है। अक्रूर ने कहा, तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है कि यज्ञ तो उसका बहाना है, वो मेरे कृष्ण और राम बलराम को मारना चाहता है। पर अक्रूर, मेरी तो से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बात यशोदा तक न पहुंच जाए कि कंस उनके बच्चों को मारने बुला रहा है। तुम सुबह चुपचाप मेरे दोनों बेटों को ले जाना। अक्रूर ने कहा, कैसे पिता हो तो? अक्रूर ने कहा, धन्य है, मुखिया तुम्हारे जैसा होना चाहिए। जब तूने मुझे मां कहा, तेरी मां नहीं हो रही, मैं तो तेरी मां करा नहीं हूं। तेरी मां तो देखती है कि तू किसके पास जा रहा है। मैं तो तेरी मां। बर्थडे यशोदा ने दूसरा प्रश्न किया, क्या हो तो? कन्हैया, क्या तू लौट करके वृंदावन नहीं आएगा? अगर मैंने जीवन में तुझसे थोड़ा भी प्रेम किया होगा तो एक बार बैठ करके मेरी गोदी में ये रोटी बनकर खा ले। भगवान वही जमीन में यशोदा की गोदी में बैठ गए। यशोदा को लेकर लिया, रोटी खा ली और अचानक भगवान उठे, रथ में बैठे, बोले, अक्रूर, रथ को मथुरा ले चलो। अगर आज कृष्ण मथुरा नहीं गया तो पृथ्वी में कोई ताकत मुझे नहीं ला सकती। भगवान कहते इसका सब कुछ रुक गया, जिसके पास कुछ ना बचा हो और उसको अगर ये याद रख जाए कि मेरे बेटी ने रात से कुछ खाया नहीं है, वो मां बोल सकती है। जब आखिरी में भगवान ने यज्ञ किया, नंद बाबा ने कहा, तेरी कन्या का पत्ता है, तुझे बुलाया है मानो किसी ने सूखे हुए पेड़ बराबर सींच लिया हो। चलो तो बाबा चलेंगे। नंद बाबा ने कहा, पागल, सुबह चलेंगे और रात होगी तो चलेंगे सुना। यशोदा कन्हैया को हाथ लगाए, कन्हैया तुम कितना टुकड़ा हो गया है। नंद बाबा पीछे खड़े हैं, सब देख रहे हैं। भगवान ने हाथ पकड़ा तो ले जाके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। चला गया। धन्य है यशोदा तेरा विश्वास। मैं तो सोचता था कि वो तुझे पहचानेगा कि नहीं। यशोदा ने